Assalamualaikum everyone. My name is Haris Khan and I am from Karachi. I am an English language teacher. I teach to students physically and online. If you want to take online English language class, so the number is on your screen. You can contact with us and you can start your English language course from today by paying a reasonable fee. So it's our first class on YouTube. One thing more, the basic English language course is also being uploaded on our YouTube channel HK Learning Zone. So that is why don't forget to hit on the subscribe button for getting more informative videos about English language. So let's get started our today's topic. बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखें और डे 1 से सीखें, तो ये हमारा डे 1 है बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का। आज हम बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के हवाले से कुछ बात करेंगे कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में। तो जो भी जबान आप सीखते हैं, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, चाइनीज हो या फिर इंग्लिश लैंग्वेज हो, सबसे पहले उस लैंग्वेज के आपको लेटर्स आने चाहिए। जैसे कि आपको उर्दू के लेटर्स आते हैं अलिफ से लेके ये तक, इसी तरह से इंग्लिश के लेटर्स आपको स्कूल में पढ़ाए जाते हैं प्ले ग्रुप से ही, और वो आपको आते होंगे ए से लेके जेड तक। तो लेटर्स की मदद से मिलके वर्ड बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक वर्ड लिखे हुए कॉपी। अब ये 4 लेटर्स पर मुश्तमिल एक वर्ड है कॉपी। जैसे कि सी एक लेटर है, ओ एक लेटर है, पी एक लेटर है और वाई एक लेटर है। ये 4 लेटर्स पर मुश्तमिल एक वर्ड है। तो हमें क्या पता चला, लेटर्स की मदद से हम वर्ड्स बनाते हैं और इसी तरह से वर्ड्स की मदद से हम सेंटेंसेस बनाते हैं और सेंटेंसेस की मदद से हम लैंग्वेज को प्रोड्यूस करते हैं, हम पैराग्राफ्स बनाते हैं। तो सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज मीनिंग। और वर्ड्स क्या होते हैं? वोकैबुलरी, अल्फाज। जितने ज्यादा आप अल्फाज याद करेंगे उतनी ज्यादा आपकी लैंग्वेज में इंप्रूवमेंट आएगी। तो सेंटेंस क्या होते हैं? जैसे कि यहाँ पर 2 लाइंस लिखी हुई हैं, अली हसन हारिस, पहली लाइन है। क्या हम इसे सेंटेंस कह सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये अल्फाज का मजमूआ तो है लेकिन ये हमें कोई मीनिंग नहीं दे रहा, इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर प्लेइंग हॉकी। अब इसका मतलब है वो हॉकी खेल रहे हैं, कुछ लोग हैं और वो हॉकी खेल रहे हैं। इसका मतलब भी है, कोई मीनिंग भी दे रही है और इसके अलावा ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, अल्फाज का मजमूआ भी है। तो इसे हम सेंटेंस कहेंगे, बल्कि इसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। अब सेंटेंस में आप गौर से देखें तो 4 चीजें हैं। दे, अब दे क्या होते हैं? सब्जेक्ट। दे हमारे पास सब्जेक्ट है। इसी तरह से आर हमारे पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग हमारे पास है मेन वर्ब और हॉकी हमारे पास है ऑब्जेक्ट। हॉकी हमारे पास है ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होते हैं? द वन हु परफॉर्म्स एक्शन, जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे मैं कहता हूं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, अब हम इसमें क्या है? सब्जेक्ट है और हम की इंग्लिश है वी। जैसे मैं कहता हूं कि वो खेल रहा है, अब वो कौन है? एक लड़का है और लड़के की इंग्लिश क्या है? ही। वो बर्तन धो रही है तो शी इज वॉशिंग पॉट्स। अब शी जो इसमें है वो सब्जेक्ट है हमारे पास। इसी तरह से सब्जेक्ट क्या होता है? द वन हु परफॉर्म्स एक्शन। उसके बाद हमारे पास आर हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? जैसे कि आप कह सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी स्पोकन इंग्लिश में। यहाँ पे हमारे पास कुछ हेल्पिंग वर्ब्स लिखे हुए हैं। इज ए मार्क प्रेजेंट में, और इसी तरह से इज ए मार्क का पास्ट क्या होगा? वाज वर, और फ्यूचर में अगर बात की जाए तो विल बी। तो डू डज, डू का पास्ट आप जानते हैं डिड होता है, और इसी तरह से फ्यूचर की अगर बात की जाए तो विल। कैन मतलब कर सकना, इसका पास्ट क्या होगा? कर सकता था, कुड। मैं कर सकूंगा कोई काम तो विल बी एबल टू लगाएंगे। जैसे मैं कहता हूं कि मैं ये काम कर सकता हूं, आई कैन डू दिस वर्क। इसी तरह मैं कहता हूं ये काम मैं कर सकता था तो आई कुड डू दिस वर्क। मैं ये काम कर सकूंगा तो आई विल बी एबल टू डू दिस वर्क। उसके बाद है हैज हैव। हैज हैव का मतलब होता है पास होना, कोई चीज पास होना। उसके बाद इसका पास होते हैं हैड और फ्यूचर विल हैव। मैं कहता हूं कि मेरे पास एक मार्कर है तो आई हैव अ मार्कर। मैं कहता हूं कि मेरे पास 2 कारें होंगी, फ्यूचर की बात कर रहा हूं, तो मैं क्या लगाऊंगा? आई विल हैव 2 कार्स। आई विल हैव 2 कार्स। तो ये होता है। उसके बाद हमारे पास है मेन वर्ब। मेन वर्ब अब क्या होती है? वर्ब्स की अमूमन हमारे पास
3 फॉर्म्स होती हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन हमने यहाँ पर 5 लिखी हुई है स्टूडेंट्स की आसानी के लिए, ताकि उन्हें कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ गो। गो अब हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, गो का मतलब है जाना। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? वेंट। और इसी तरह से थर्ड फॉर्म गॉन, और फोर्थ फॉर्म जो आईएनजी फॉर्म होती है गोइंग, उसे हमने फोर्थ फॉर्म का नाम दिए हुए हैं। जो एस और ईएस वाली होती है वो गोज। एक और एग्जांपल लिखता हूं आपकी आसानी के लिए, स्पीक। स्पीक का मतलब होता है बोलना, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्पोक, थर्ड फॉर्म स्पोकन, और इसी तरह से आईएनजी फॉर्म जो होगी उसकी हमारी स्पीकिंग, ये एन है स्पीकिंग। और जो एस और ईएस की वाली फॉर्म होती है जो हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगाते हैं, वो होगी हमारे पास स्पीक्स। तो ये 2 फॉर्म्स इजाफी हैं स्टूडेंट्स की आसानी के लिए, हमने इसको फोर्थ फॉर्म का नाम दिए और इसे फिफ्थ फॉर्म का नाम दिए। तो ये आपको समझ आया मेन वर्ड क्या होते हैं? मेन वर्ड ये, और वर्ड की आसान पहचान जैसे कि अभी कहते होंगे आना, जाना, उठना, बैठना, भागना, ये जितने भी हैं तमाम के तमाम वर्ड्स हैं। और आपने अगर गौर किया हो तो इन तमाम अल्फाज के लास्ट में उर्दू में नून अलिफ ना आ रहा है, तो ये इजी पहचान है वर्ड को याद रखने की। उसके बाद लास्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम किया जाए। जैसे मैं कहता हूं कि आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब आई इसमें सब्जेक्ट है, एम इसमें हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग इसमें मेन वर्ब है, और यू आप पर काम किए जा रहे हैं तो आप क्या है? ऑब्जेक्ट। आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो ये आपको समझ आया सेंटेंस। सेंटेंस में 4 चीजें थी मैंने आपको बताई। सबसे पहले लेटर्स, लेटर्स की मदद से वर्ड्स, वर्ड्स की मदद से सेंटेंसेस, और उसके बाद लैंग्वेज प्रोड्यूस होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस में 4 चीजें होती है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। उसके बाद मैं आपको बताने लगा कोर्स के हवाले से कुछ क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बी वर्ब पढ़ेंगे। बी वर्ब में इज ए मार, वाज वर्ब और विल बी। उसके बाद वर्ब ऑफ टू हैव, हैज, हैव, हैड और विल हैव, इनका तमाम यूज पढ़ेंगे। उसके बाद बेसिक कंप्लीट मॉडल्स, इनमें शामिल हैं कैन, कुड, शुड, वुड, नीड टू वगैरह जितने भी हैं तमाम के तमाम आपको पढ़ाए जाएंगे, और तमाम यूजेस इनके जो है वो भी आपको पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद 12 टेंसेस एग्जिस्ट करते हैं हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में। 3 हमारे पास जमाने होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का। अब 12 टेंसेस को याद रखने का आसान तरीका, हमने ये 4 फिंगर्स पर अरेंज किए हुए हैं। जैसे कि सबसे छोटी उंगली जो हमारे पास है, इसे हमने इंडेफिनिट का नाम दिया हुआ है, इसे हमने कंटिन्यूस का नाम दिया हुआ है, इसे हमने परफेक्ट का, और इसी तरह से इसे हमने परफेक्ट कंटिन्यूस का नाम दिया हुआ है। अब अगर आप गौर से देखें तो इन 4 फिंगर्स पर आपको 12 ब्लॉक्स नजर आ रहे होंगे। हर फिंगर पर 3 ब्लॉक्स हैं। जैसे कि जो सबसे छोटी उंगली है जिसे हमने इंडेफिनिट का नाम दिया हुआ है, पहले ब्लॉक को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरे को पास्ट इंडेफिनिट, तीसरे को फ्यूचर इंडेफिनिट, और इसी तरह से ये जिसे हमने कंटीन्यूअस का नाम दिया था, तो पहले ब्लॉक को प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। जिसे 4 फिंगर है इसे हमने परफेक्ट कंटीन्यूअस का नाम दिया था। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये इजी फार्मूला है टेंसेस को याद रखने का। फिंगर्स की मदद से आप अपने जो बच्चे हैं उनको भी आप सिखा सकते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, और आप खुद भी याद रख सकते हैं फिंगर्स की मदद से टेंसेस को। तो ये थी आज की हमारी क्लास। बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के हवाले से मैंने आपको आगाह किया कि क्या क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। एक तो ये चीजें हम पढ़ेंगे, इसके अलावा ना सिर्फ ये पढ़ेंगे बल्कि आपको प्रैक्टिस सेशंस भी रिकॉर्ड करके आपको YouTube पे दिए जाएंगे, जो जिनकी मदद से आप अपनी लैंग्वेज को ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा बी वर्ब्स। बी वर्ब्स का कंप्लीट यूज पढ़ाऊंगा आपको। बी वर्ब्स कैसे यूज होते हैं, इनका क्या यूज है और क्यों यूज है, तमाम बातें कल के लेक्चर में करूंगा मैं आपसे बी वर्ब्स के हवाले से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।